नमस्कार मणिपुर, कैसे हैं सब लोग? ये कह रहे थे कि भैया आप टी शर्ट में ही घूमते हैं, लेकिन आज मैंने टी शर्ट के नीचे इनर भी पहना है क्योंकि ये अंदर का मामला है। ये लक्की है टी शर्ट मेरे लिए, ये मेरी यात्रा पूरी कराती है। Oh no! अब बात होती है अन्याय यात्रा की। माफी चाहूंगा, न्याय यात्रा की। तो देखिए, बीजेपी वाले राम जी की यात्रा निकाल रहे हैं, कर रहे हैं, उनके लिए पूरे तल्लीन होकर के। हमें निमंत्रण भेजा, हम नहीं गए। हमने कहा एक न्याय उधर हो रहा है और एक न्याय यहां होगा। वो कहते हैं कि सबसे पहले राम, और मैं कहता हूं सबसे पहले आराम। मतलब राम आपके नहीं है, राम सबके हैं। इसलिए हम पहले होकर के आ गए हैं और बाद में जाएंगे, क्योंकि ये बीजेपी वालों का इलेक्शन है और स्कैंडल है, षड्यंत्र है। क्यों जाऊं मैं? हर कोई मुझसे कह रहा है कि आप क्यों नहीं गए, आपने ठुकरा क्यों दिया, आप क्यों नहीं जा रहे हो, ये है वो है। मैंने कहा भैया बात ये है, जिस बंदे के पास ना तो दृष्टिकोण हो ना ही लोग हो, तो सिर्फ इस यात्रा से एक ही चीज समझ में आती है कि चलने की प्रैक्टिस हो जाएगी, और चलते चलते अगर मैं चुनाव में चल गया तो फिर बल्ले बल्ले है, नहीं तो चलते चलते इटली तो है ही। क्या करूं मैं, आप बताइए। लोगों ने बहुत कहा कि आप मणिपुर से क्यों शुरुआत कर रहे हैं। मैंने कहा जहां बीजेपी नहीं वहां पे मैं जाकर के सबसे पहले दिए जलाऊंगा। क्यों? क्योंकि यहां के लोगों के आंसू पहुंचने थे, नहीं पहुंचे। आंसू पूछने थे ना? हाँ। और मैं आपसे अपने आंसू पूछवाने आया हूं कि अगर आप लोगों का साथ मिल गया तो मैं एक बहुत बड़ी चीज कर सकता हूं। 2024 में फिर से आ सकता हूं। मेरा तो फंडा सीधा सा यही है कि जहां जहां बीजेपी वाले चूक गए हैं काम करने में, वहां जाकर के अपना झंडा गाड़ दूं। Oh no! कि भैया मैं ही हूं आपका हमदर्द। मणिपुर पहले भी था, लेकिन मैं पहले नहीं आया क्योंकि मम्मी ने बोला पहले जाने का कोई फायदा नहीं है, आप जाओ, क्योंकि बीजेपी वालों ने काम नहीं किया, आप जाओ। तो मैं आपकी सेवा में आ गया हूं, वोट मांगने आ गया हूं, दूसरों की बुराई करके अपना उल्लू सीधा करने आया हूं। यार उल्लू सीधा कैसे होता है? उल्लू तो उल्टा ही होता है। अच्छा वो चमगादड़ होता है। सॉरी। बात यह है, बीजेपी वालों को मेरा दिमाग जो है पढ़ना कभी आया ही नहीं। मेरी सोच से वो हमेशा अलग चलते हैं। मैं कहता हूं कि मैं आलू से सोना बना सकता हूं, और वो कहते हैं कि तुम तो सिर्फ सोने के ही काम आओगे, और तुम सो ही रहे हो इतने सालों से, तो तुम सोते ही रहो। वैसे कभी कभी लगता है ठीक भी कह रहे हैं, पर नहीं, मैं क्रांति लेकर के आऊंगा। मणिपुर वालों, मेरी इस न्याय यात्रा की शुरुआत आपके यहां से इसलिए हुई है क्योंकि मैं मणि पाना चाहता हूं, विजय रूपी मणि, और वो मणि यहां से मुझे प्राप्त होगी। Oh no! जब मैं अलग अलग चलता हुआ इस न्याय यात्रा को आगे तक लेकर के जाऊंगा, तो आप देख लीजिएगा, मार्च तक मैं इसे कंप्लीट करके और उसके बाद फिर चुनाव भी जीत जाऊंगा। आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों का हाथ चाहिए। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, मैं कहता हूं आप सबका हाथ हमारा हाथ। यही हमारी रणनीति है। जिन हाथों को बीजेपी ने नहीं वो करा है, उनको मैं पकड़ लूं। हालांकि उन्होंने पकड़ा ही हुआ था, बस अभी ध्यान नहीं दे पा रहे थे प्रॉपरली। मैंने कहा चलो चुनावी मौसम चल रहा है, मैं ही कुछ बना लेता हूं, अपने लोग जगा लेता हूं।
इतना अच्छा बोलने लगा हूं मैं। 3-4 यात्रा कर ली फिर तो अटल जी की तरह बोलने लग जाया करूंगा मैं। एनीवेज, तो मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। अब की बार अगर आप लोगों ने मुझे बहुमत दे दिया तो निश्चित रूप से मम्मी को बहू दिला दूंगा। यह भी मेरा आपसे वादा है। भारत को अच्छा प्रधानमंत्री मिलेगा, राष्ट्रपति मिलेगा, प्रधानमंत्री, हाँ प्रधानमंत्री मिलेगा, और एक युवती को एक अच्छा युवक। तो बस यहां से मैं अपना शंख नाद करता हूं और आप लोगों से आग्रह करता हूं कि आप भारी से भारी मात्रा में मुझे विजयी बनाने के लिए दुआएं करें। थैंक यू, बाय बाय, गॉड ब्लेस। यार जैकेट मंगवाओ यार, ठंड लग रही है यार। ज्यादा स्टंटबाजी हो गई, सुरजेवाला नहीं। नमस्कार।